या ऐसे पंडित जो जिनको ABCD भी नहीं आती है, वो पंडित भी बहुत धूमधाम से शादी करवा रहे हैं आज के टाइम पे। उनके भी कर्मों का रिजल्ट सामने आ रहा है। बहुत सारी पब्लिक मैं देखता हूँ, बहुत सारे आते हैं पंडित जी तलाक हो गया, पंडित जी लड़की घर नहीं जा रही है, कुछ उपाय बताओ। तो उन सब चीज़ों का बहुत ध्यान से करना चाहिए। विवाह एक परम पवित्र संस्कार है, वैदिक यज्ञ है। और कन्यादान जो है परम पवित्र एक यज्ञ है। तो इसको बहुत ध्यान से और पंडित जी का चुनाव और पंडित जी के कर्मों को कभी मतलब नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो इन मंत्रों का भाव जो है, ओम भूर्भुवः स्वः अघोर चक्षुर्पतिग्नेधि शिवा पशुभ्यः सुमनाः सुवर्चाः वीर सूर्यदेवृतामाशो नाशन्नो भव द्विपदे संचतुष्पदे। ऋग्वेद के 10वें अध्याय का 84 सूक्त का 44वां मंत्र। पति से विरोध न करने वाली हे वरान्य, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की कृपा और अपने पुरुषार्थ से तू सबके साथ प्रेम में व्यवहार करने वाली हो। पशुओं के लिए कल्याणकारी बन। पशुओं के लिए, मनुष्यों के लिए तो बनना ही बनना है, पतिदेव के लिए, उनके परिवार के लिए, पशुओं के लिए भी कल्याणकारी बन। पवित्र अंतःकरण से युक्त और सदा पुष्प की भांति हंसते और मुस्कुराते हुए रहना। शुभ गुणों, तेज और विद्या से सुप्रकाशित रहना। वीर पुत्रों को जन्म देना। जबकि हमारे वेद 10 पुत्र या संतति के बारे में बताता है, लेकिन फिर भी जो योग्य संतान, जिनका पालन पोषण जितना किया जिसके उतनी ही संतानें पैदा करना चाहिए। कीड़े मकोड़ों की तरह इधर उधर घूमने के लिए संतानें नहीं पैदा करना चाहिए। तो क्योंकि ये बहुत ही पवित्र कर्म है, इसको बड़ा प्यार से करना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए। संक्षेप में, घर के मनुष्यों और पशुओं सबके साथ ऐसा व्यवहार करना कि सबको सुख की प्राप्ति हो। पत्नी इसका उत्तर देती है और वह भी क्रियात्मक रूप में वर और वधु दोनों यज्ञ कुंड की प्रदक्षिणा करके अपने आसन में बैठते हुए कन्या कहती है, ओम प्रमे पतियानः पंथा कल्पितागुम शिवा अरिष्टापतिलोकम गमेयम। मतलब मुझे कहने का मतलब यह है कि आज से मेरे पति का जो मार्ग है वही मेरा मार्ग है। आप हे पतिदेव, आप जैसा मुझे आदेश देंगे उसका पालन करूंगी, जिससे मैं सुख पाती हूँ